हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। मिशन अवेयरनेस फाउंडेशन के अब्दुल रहमान, जो इस संस्था के प्रेसिडेंट है, गोवंडी डेमोक्रेटिक फ्रंट के अतीक खान और उनकी टीम द्वारा मुंबई प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस ली गई। अतीक खान ने कॉलेजेस और माइनॉरिटी कॉलेजेस में कई लूप होल्स को उजागर किया। सबसे बड़ी समस्या कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर की है। इसमें कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को नहीं बताया जाता और बाद में उनसे एक्स्ट्रा फीस भी वसूल की जाती है। अतीक खान ने स्टैंडर्ड फीस स्ट्रक्चर या यूँ कह लीजिए ट्रांसपेरेंट फीस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने की मांग की। छत्रपति शाहू महाराज फीस स्कॉलरशिप एक अहम स्कॉलरशिप स्कीम है जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलने के लिए स्टडीज़ में प्रोग्रेस करने के लिए बनाई गई है। ईबीसी सर्टिफिकेट को लेकर भी कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है। अतीक खान गोवंडी डेमोक्रेटिक फ्रंट के माध्यम से दिन रात सोशल सर्विसेज में अपना टाइम देते हैं। आजकल माइनॉरिटी में ऐसे लोग आ गए हैं जो करोड़ों रुपीस के पैसे गरीब बच्चों में देने के बजाय अपने जेबों को भरने में आगे रहते हैं। अतीक खान इसका विरोध करते हैं और पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र सरकार से ये मांग की कि इन सारे पॉइंट्स पर सीरियस डिसीजन बाहर निकले। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, मेरिट कम बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम और जानी मानी मौलाना आज़ाद फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट, इन सभी को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अहम है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। इस समय हम मुंबई मराठी पत्रकार संघ में उपस्थित है, जहां पर हमारे साथ मिशन अवेयरनेस फाउंडेशन के सारी टीम यहां पर जमा है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चल रहे भ्रष्टाचार, स्कॉलरशिप के मुद्दे और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, उनको हाईलाइट करने के लिए अभी इन्होंने पत्रकार परिषद ली। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। हमने देखा कि आपने पत्रकारों से अभी बातचीत की और बहुत सारे इम्पोर्टेंट मुद्दों को आपने उठाया, जैसे कि स्कॉलरशिप के इश्यूज है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के इशू है। तो मेरा आपसे सवाल बहुत सिंपल रहेगा कि क्या आप कुछ कॉलेजेस के नाम डिस्क्लोज करना चाहेंगे, क्योंकि आज मीडिया अटेंशन आपको मिल रहा है उन कॉलेजेस के नाम जो फीस स्ट्रक्चर को डिक्लेयर नहीं करते और फीस स्ट्रक्चर लेने के आड़ में गरीब स्टूडेंट को लूटा जाता है, उसके बारे में स्पष्टता से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले माइनॉरिटीज़ का कॉलेज है तिबिया कॉलेज, जो अंजुमन इस्लाम के द्वारा चलाया जाता है। उस कॉलेज के अंदर जो गर्ल्स फीस है 0 फीस होनी चाहिए, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और जो शाहू महाराज के नाम से स्कीम चल रही है, उसी स्कीम के अंदर जनरल जो स्टूडेंट्स हैं उनको 50% फ़ी में डिस्काउंट दिया जाता है, फ़ी में छूट दी जाती है, वो छूट देने से मना कर देते हैं। फिर उसके बाद SSPM कॉलेज है, ये सिंधुदुर्ग का कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज जो नारायण राणे जी का है, नितेश राणे जी का है, उनकी पूरी फैमिली उसके अंदर जो है ट्रस्टी है। उस कॉलेज के अंदर भी फीस जो है दूसरे समाज के जो SC ST समाज के लोग हैं या VJNT समाज के जो लोग हैं उनसे फ़ीस चार्ज की जाती है। उस फीस को हमने कम करवाया फ़ी रेगुलेटिंग अथॉरिटी में कंप्लेंट करके। तो इन लोगों ने क्या किया, हॉस्टल फीस और मेस के नाम पर 5-5 लाख रुपए स्टूडेंट से चार्ज करने लग गए। और जहाँ पर एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, जहाँ पर एक करोड़पति बाप का बच्चा है, 5 लाख रुपया मेस और हॉस्टल के नाम पर दे रहा, वहीं SC और ST समाज जिनकी इनकम अगर एनुअली आप देखेंगे तो 1.5 लाख रुपए से कम होती है, उनसे भी 5 लाख रुपए का फीस चार्ज करते हैं हॉस्टल और मेस के नाम पर। तो वहाँ पर एक ये करप्शन देखने को मिला है। मोस्टली मुंबई महाराष्ट्र में और सिंधुदुर्ग का आपने नाम लिया, तो कैन यू हाईलाइट द नेम्स ऑफ द कॉलेजेस और इसमें कितने कॉलेजेस के नाम आएंगे एंड व्हाटएवर दे आर डूइंग द नेम ऑफ हॉस्टल फीस के नाम से जो करते हैं, दर्शकों को ये बताइए कि वो कॉलेजेस के नाम क्या है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र और सिंधुदुर्ग। हाँ, मैंने सिंधुदुर्ग का SSPM कॉलेज बताया। अब एक कॉलेज है टेरना कॉलेज मुंबई नेरूल के अंदर, नवी मुंबई के अंदर। टेरना कॉलेज का भी यही प्रॉब्लम है, वो हॉस्टल और मेस के नाम पर 4.5 लाख रुपये फीस ले रहे हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे फीस के नाम पर 45,000 रुपये सिर्फ एप्रोल, आइडेंटिटी कार्ड और जर्नल बुक, अगर आप इसकी पूरी कीमत निकालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 1500 रुपये से ज़्यादा की इसकी फ़ीस होनी चाहिए, लेकिन 45,000 रुपये हर एक स्टूडेंट से वसूला जा रहा है। ऐसे बहुत सारी हमारे पास लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ। सारे महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस हैं, 245 कॉलेजेस में से 2 कॉलेजेस ऐसे आयुष मेडिकल के, आयुष के 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर गर्ल्स की ज़ीरो फीस को गर्ल्स फीस को ज़ीरो किया गया है। बाकी
आउट ऑफ 245 कॉलेज सिर्फ 2 करते, 243 कॉलेज आज भी उसी तरह से चल रहे हैं, करप्शन करके पैसे वसूले जा रहे हैं लोगों। सर आपने अपने प्रेस नोट में लिखा है दैट देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड फ्री फॉर्मेट एंड व्हेन वी सी कि जब एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ ऑफ अ यूथ, ओके, और हर कोई तबका जो है वो दे आर नॉट नेसेसरी दे शुड बी बिलियनियर फॉर मिलियनियर, सो हर कोई जो है दे कैन नॉट अफोर्ड स्टैंडर्ड एजुकेशन. Like if I can give you any example, everybody cannot go to Dhirubhai Ambani's Reliance School also, and they cannot reach such height. So you have mentioned a very specific point in your press note that you want to demand a standard fee structure. Can you tell the viewers that what exactly is the standard fee structure and how important is it to implement those fee structure in the colleges? देखिए हमारी जो अभी का जो फी स्ट्रक्चर है वो ऐसे काम करता है, जनरल के कैटेगरी के लिए अलग फ़ीस है, दूसरी कैटेगरी के लिए अलग फ़ीस है, थर्ड कैटेगरी के लिए अलग फ़ीस है, लेकिन वहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं तय किया गया कि कौन सा कॉलेज कितना फ़ीस लेगा। अब वो छोड़ दिया गया है मिनिमम फ़ीस बताकर, उसके ऊपर हर कॉलेज क्या करता है अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वो फ़ीस चार्ज करता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड फ़ीस बताना चाहिए कि चाहे वो धीरूभाई अंबानी कॉलेज हो, चाहे वो कोई दूसरा कॉलेज हो, उसके अंदर इतनी फ़ीस होनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं, हमारा नेक्स्ट लेवल पर एक डिमांड है और आज वक्त आ गया है इस डिमांड को करने के लिए कि KG to PG सरकार जब लाडली बहन योजना के अंदर 1500 रुपये फ्री में बांट सकती है अपने इलेक्शन कैंपेन को रन करने के लिए, तो KG to PG ये कोर्सेज फ्री। रास्ता बदलने के लिए अगर कोई पार्टी सामने से आती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें टिकट देती है और ये जो पैसे बांटने की बात है ये ना करती है और फिर उसके बाद हमें इलेक्शन लड़ाती, तो उस पार्टी का हम टिकट लेने को तैयार है। सेक्युलर पार्टी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि व्यवस्था बदलने के लिए हम लोगों को पहले इसी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा जो इलेक्शन में आने की प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को हम बदलने की कोशिश करें। डेफिनेटली आपकी दुआएं रही तो हम इलेक्शन में आ भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं और आप लोगों की दुआओं से जीत भी रहे हैं। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने जिस तरह डॉक्टर जीरका जी साहब का नाम लिया है, उन्होंने बहुत बार ऐसा किया है कि जो लोग आवाज़ उठाता है वो उसके ऊपर 25 करोड़ मानहानि होने का दावा ठोक देते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके ऊपर वो कितना बड़ा दावा करने वाले हैं? मेरे ऊपर उनको 500 करोड़ रुपए का दावा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेरे ऊपर 50,000 का भी दावा करेंगे तो मैं पे नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके बाद मुझे ज़िंदगी भर बैठाकर सरकार जो है जेल में फ्री में खाना खिलाएगी और वहाँ पर भी जाकर हम एक्टिविस्ट लोग हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो है करेंगे इंशाल्लाह। धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे साथ अतीक खान जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्पेशली और मोस्टली जो कॉलेजेस है जिस कॉलेजेस में स्कैम होता है उन अहम मुद्दों को इन्होंने उठाया। खास करके उन्होंने उन टॉपिक्स को उठाया है जो एक स्टूडेंट्स को डरा सकता है एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने के लिए, जैसे कि स्कॉलरशिप का मुद्दा हो गया और हॉस्टल की फ़ीस ज़बरदस्ती वसूल करने का मुद्दा हो गया। और इन सारी बातों को हाईलाइट करके इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से निवेदन किया है कि इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए ना सही फीस इम्पॉर्टेंट है बल्कि एजुकेशन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम फिर मिलेंगे आपके साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। देखते रहिए सहारा अधिकार। थैंक यू।